तो इस तरह से ये देखिए बटन मशरूम यहाँ पे गोविंद जी ने अपने घर के कमरे में, एक छोटे से कमरे में लगा रखा है 1 टन खाद में, यानी कि 1000 किलो कंपोस्ट में ये मशरूम लगाई गई है, बटन मशरूम। तो गोविंद जी से भी जो है बातचीत होगी और एक एक जानकारी आज हम इस बारे में लेंगे, मशरूम के बारे में। ये बता दीजिए आप मेरे लिए कि क्या आप बीज प्रोवाइड कराते हैं? हाँ सर, बीज प्रोवाइड कराता हूँ, बनाते भी हूँ। वैसे लोगों को सलाह भी देता हूँ कि बीज देख के पता कर लेते, क्योंकि मेरे को ऐसा खासा करके 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैं देख के ही पता कर लेता हूँ कि इसमें डिजीज है या नहीं है, बीमारी है नहीं है। बीज का दाना जो है अलग अलग चलना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए, बैक्टीरियल नहीं होना चाहिए। अब किसान को तो इतनी जानकारी, वैसा हम इसके बीज की एक गुणवत्ता और भी है। जैसे हम उसका कॉक खोलेंगे तो सूंघ कर भी देख सकते हैं कि इसमें दूसरी चीज की खुशबू नहीं आनी चाहिए, मशरूम की खुशबू आनी चाहिए। कुछ मशरूम की जो है तुड़ाई हो रही है, तो आप देखिए किस तरह से तोड़ते हैं। तो इसमें क्या क्या सावधानियां रहती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं गोविंद जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो, खासकर स्वरोजगार के क्षेत्र में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो का इंतजार मुझे भी था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं एक ऐसे व्यक्ति को तलाश रहा था, एक ऐसे शख्स को तलाश रहा था जो हमारे उत्तराखंड में लंबे समय से मशरूम का कार्य कर रहा हो, मशरूम के क्षेत्र में उनको किसानी का अनुभव हो। तो दोस्तों आज एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो 2004 से मशरूम का ही काम कर रहे हैं, बतौर किसान भी वो मशरूम का काम कर रहे हैं और बतौर नौकरी पेशा भी उनका काम जो है मशरूम से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे वो नौकरी करते हैं वहाँ पे मशरूम के बीज तैयार किए जाते हैं। तो किस तरह से बीज मशरूम का तैयार होता है, किस तरह से खेती होती है, और क्यों हमारे उत्तराखंड के किसान जोश जोश में शुरू तो कर देते हैं मशरूम की खेती, लेकिन उसको जारी नहीं रख पाते, सब कुछ आज जानेंगे। उनका नंबर भी लेंगे आगे वीडियो में, और सभी डिटेल्स जो जरूरी सूचनाएं होती हैं, जरूरी जानकारियां होती है मशरूम के खेती में, मशरूम की किसानी में, वो सब आपको आज मिलेगी। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। सीधा चलते हैं कोसी के मटेला गाँव, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं कोसी के मटेला गांव में, और रोड किनारे ही गोविंद जी का घर है, जिनके पास मैं आया हूं अपने गांव से। तो इनका जो है पहले आपको मैं मशरूम का वाला कमरा दिखा देता हूं, उसके बाद इनसे बातचीत करेंगे। काफी बढ़िया आज आपको जानकारी मिलने वाली है। तो ये है गोविंद जी का घर, बहुत ही सुंदर घर है, सड़क किनारे ही है मटेला गांव में। तो इस कमरे में इन्होंने जो है मशरूम लगा रखा है। मशरूम की क्या वैरायटी है वो भी दिखाता हूँ, और कैसा ये मशरूम हो रखा है वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो मशरूम इन्होंने लगा रखा है ये है बटन मशरूम, और लगभग 1 टन मशरूम लगा रखा है, यानी कि 1 टन खाद में इन्होंने जो है मशरूम लगा रखा है। तो मशरूम कुछ इस तरह से लगाया गया है इस कमरे में कि एक ही साथ जो है सारे पैकेटों में, सारे बैगों में एक ही साथ फल ना आए, मतलब मशरूम ना आए, सॉरी फल बोल रहा हूँ, मतलब मशरूम ना आए, इस तरह से इन्होंने लगा रखा है। तो इस वाले बैग जो नीचे रखे बैग हैं, इनमें कुछ दिनों बाद मशरूम आना शुरू हो जाएगा, मतलब आने तो लग गया है, हल्का हल्का आप देख सकते हैं सफेद सफेद फंगस आ गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये बड़ा होगा। जबकि ऊपर वाले जो बैग है ये तुड़ाई के लिए इनमें से मशरूम तोड़ना भी शुरू हो चुका है, और अभी तोड़ने लायक हो भी गया है। तो इस तरह से ये देखिए बटन मशरूम यहाँ पे गोविंद जी ने अपने घर के कमरे में, एक छोटे से कमरे में लगा रखा है 1 टन खाद में, यानी कि 1000 किलो कंपोस्ट में ये मशरूम लगाई गई है, बटन मशरूम। तो गोविंद जी से भी जो है बातचीत होगी, और एक एक जानकारी आज हम इस बारे में लेंगे, मशरूम के बारे में, किस तरह से हमारे उत्तराखंड में मशरूम लगाया जा सकता है, कौन कौन सी वैरायटी हमारे उत्तराखंड में और यहाँ की आबो हवा में हो सकती है, वो सब जानेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी परेशानियाँ, कौन कौन सी बीमारियाँ इसमें आती है, क्या चुनौतियाँ रहती हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2004 से मेरे ख्याल से गोविंद जी ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनका नौकरी है, उनकी नौकरी भी इसी फील्ड में है, इसी डिपार्टमेंट में है, तो काफ़ी कुछ जानते हैं। तो बहुत बढ़िया जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर भी लीजिएगा। और अब सीधे में जो है थोड़ी देर बाद गोविंद जी से बात आपकी कराऊंगा। उससे पहले एक बार बहुत बारीकी से आप देख लीजिए कि किस तरह से ये मशरूम तोड़ने लायक हो गया है। ये देखिए अलग अलग बैग में ये है मशरूम। तो फिलहाल गोविंद जी से बात करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं गोविंद जी। सर स्वागत है आपका गाँव वाला टीचर में। तो सबसे पहले अपना थोड़ा परिचय दें आप। सर मैं जो हूँ ये इसी गांव में रहता हूँ, ये मेरा मकान है। तो 2004 से जो है मैं इसी पर जुड़ा हूँ मशरूम में। मैं SRBPK में काम करता था, वहाँ से मैंने 2004 में 15 का ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने ये इसका काम शुरू किया, स्पॉन बनाने का। अब करता हूँ मैं, इसके बाद मैं स्पॉन भी बनाता हूँ, कल्चर स्पॉन और भी मशरूम, मतलब जैसे ये मशरूम है, बटन हो गया, ढंगरी हो गया,
और कैलेसाई भी हो गया, और लेंटुला हो गया, गैंडोर्मा हो गया, तो मेडिसिनल मशरूम का भी, इनका भी काम करता हूँ। तो सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तराखंड का मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे किसान भाई जो हैं हमारे करते हैं काम, लेकिन 1 या 2 सीजन करते हैं, उसके बाद नहीं करते, कंटिन्यू नहीं कर पाते, उसको फेल हो जाते एक तरह से कहा जाए तो। क्या कारण इसका रहता है? सर इसमें ऐसा है, कभी तो उनको इतना उग जाता है कि मार्केट नहीं मिलती है, मार्केट का अभाव है। कभी ये है कि उनको जानकारियां नहीं मिल पाती है, कहीं बीमारी आ रही है क्या, हमारे किसान वैसे ही छोड़ देता है, कोई इसके अभाव में वो उसको ठीक नहीं कर पाता है, फिर उसमें बीमारी आ जाती है, बैग खराब हो जाते हैं, वैसे भी वो परेशान हो जाता है। और मार्केटिंग की मेन व्यवस्था है कि मार्केटिंग हो नहीं पाती, इतना हो जाता है मार्केट में डाउन रेट हो जाते हैं, तो चारों तरफ से मौसम उग जाता है, तो इसकी कोई सुविधा है नहीं कि इतनी मार्केट हो जाए, हमको मिल जाए। अच्छा, तो फिलहाल आपको मार्केट मिल रही है, फिर आपको भी यही दिक्कत है? नहीं सर, मुझे तो क्या है कि इस इलाके में सारे लोग जानते हैं, और जहाँ भी मेरे मार्केट में फोन में कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, वहाँ देना है, होटल में देना है, कहाँ देना है, ITP में बेचना है, सेंट्रल स्कूल हो गया, IT यहाँ पर हमारा ये जो है 2-3 इंस्टीट्यूट है, पर्यावरण हो गया, जीवी बंधु हो गया, तो सारे लोग मुझे जानकार है, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से इसमें काम कर रहा हूँ। थोड़ा बैग दिखाते हैं आपके, और बताइए इस मशरूम के बारे में, क्या है और कितना समय इसको लगाए हुए होंगे आपको? सर इसको वैसे अगर हम लगाते हैं तो टेम्परेचर, जैसे मिनिमम हमारा जो टेम्परेचर है, अगर ये 20-22 के अंदर हो तो 15 दिन में तो हमारा केशिंग करने के लायक हो जाता है। केशिंग इसको कहते हैं, जो आरोन मृदा जो है ऊपर से हमने ये 2 सेंटीमीटर डाल रखी है, 3 सेंटीमीटर, तो ये जो है मशरूम निकलने में मदद करता है। अच्छा, केसिंग मतलब कि जो बैग है जिसमें कंपोस्ट है, उसके ऊपर मिट्टी डालना। 3 सेंटीमीटर इसके ऊपर मिट्टी बिछानी पड़ती है, जो ये पुरानी गोबर की खाद और मिट्टी मिला के ट्रीट करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद इसके ऊपर जो है हम इसको फैला देते हैं, तो ये इसमें जो है मशरूम निकलने में मदद करता है। अच्छा, तो जैसे एक मशरूम का बैग है, वो जैसे तैयार होने में कितना समय लेता है, और आप कितने रुपए में ये बैग प्रोवाइड करते हैं, फिर आपको कितने रुपए में ये बैग मिलता है? सर वैसे तो इसके अलग अलग रेट है, जैसे अगर जैसे उद्यान विभाग से छूट है तो उसमें जो है 50% की छूट है। जैसे 14,000 रुपये टन हमारी खाद है, तो 7,500 रुपये वहाँ से हमें वापस हो जाते हैं, और जो है 7.5 में 1 टन बैठती है, कम से कम 10-15 किलो हम एक बैग में भरते हैं। अच्छा, तो अगर बैग का हिसाब लगाया जाए तो एक बैग मोटा मोटी कितने का बैठेगा? वैसे सरकारी रेट के हिसाब से इसका 160 रुपये है सर। अच्छा, 160 रुपये, ठीक। तो 160 रुपये बैग में आ गया, उसमें खाद भी रहती है और बीज भी रहता है? खाद बीज सब रेडी होगी, केसिंग हमें अपनी बनाने के ऊपर से जो आरोन मृदा हमने बिछा रखी है, इसको हम अपना डालते हैं। अच्छा, ऊपर से मिट्टी डालनी पड़ेगी। तो जो एक बैग आप रखते हैं, तो उसके बाद कितने समय में इसमें मशरूम, इस तरह का मशरूम जो अभी दिख रहा है, कितने समय में आ जाता है? सर इसमें जो है कि टेम्परेचर अगर 20-22 रहे तो 15-20 दिन में जो है हम केसिंग कर देते हैं। करीब 1 महीने के अंदर में इसमें मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। जैसे पिनहेड ये बन रहे हैं इसके नीचे, देखिए आप, ये धीरे धीरे ये, इसको आज ज्यादा दिन नहीं होता, 7-8 दिन होते हैं। टेम्परेचर इस समय ठीक हो रहा है, इसलिए ये बन जाते हैं। टेम्परेचर जब तक टेम्परेचर, ये क्रॉप जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अच्छा, तो कौन सा उत्तराखंड में, जैसे हम अल्मोड़ा जिले में है, कोसी क्षेत्र में है, तो यहाँ पे किस समय आप लगाते हैं और किस समय सबसे बढ़िया फसल होती है? सर वैसे इस समय जो है इसकी सबसे बढ़िया फसल है, वैसे सितंबर से लगाना शुरू कर देते हैं बटन मशरूम, लेकिन उस समय जो है हमें हीटर चलाना पड़ता है, और लगभग ये अप्रैल तक हो जाएगी यहाँ। लेकिन जैसे शिमला खेत हो गया, ठंडे इलाकों में मई तक निकल सकती है। मई तक निकल सकती है। तो अभी चल रहा है फरवरी का महीना, तो इस वक्त ये आपने इसमें तुलाई की है, खाद बार, या फिर नहीं की है? नहीं, अभी इन बैगों में एक बार तोड़ चुका हूँ, दोबारा दूसरी पे। अच्छा, तो दोबारा होती है। तो ये बताइए, जैसे एक बैग आपका 160 रुपये का पड़ रहा है, मोटा मोटी सरकारी रेट अगर देखा जाए, तो एक बैग में कितना किलो मशरूम अधिकतम हो सकता है, या फिर न्यूनतम एवरेज क्या रहता है इसका? सर अब लगा लीजिए, इसमें एक पिकिंग आ रही है, फिर दूसरी, तीसरी, 3-4 पिकिंग तो देगा ही है। करीबन 2-3 किलो तो निकलना ही चाहिए इसमें कम से कम एक बैग में। जी, एक बैग में 2 से 3 किलो। और बाजार में आपको क्या दाम मिलता है किसान को? बाजार में सर अलग अलग रेट है। बाजार में दाम ये है कि कोई किसान तो 40 का देता है, कोई 35 का देता है, लेकिन दुकान वाले 5-10 रुपए लेते हैं, और 50 का 200 ग्राम का देते हैं कम से कम। अच्छा, तो हम 200 रुपए किलो बेचते हैं। तो मोटा मोटी 200 रुपये किलो जी, 200 रुपये किलो आपका निकल रहा है, और एक बैग में मेरे ख्याल से 2 से 3 किलो निकल जा रहा है। जी, जी, जी। तो दोस्तों 160 किलो रुपए का बैग ये बता रहे हैं सरकारी रेट जो है, और उसमें 2 से 3 किलो एवरेज इनका निकल जाता है, या फिर ज्यादा भी निकल जाता है? ज्यादा भी निकल सकता है, मेहनत पर बात है कि जितना हम मेहनत करके, जितना हम देर करेंगे, जितना
मतलब इसके वो करेंगे बस। अच्छा, उसी के ऊपर बात है। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ में तो मशरूम आ गया है, कुछ में अभी नहीं आ रखा है, इसमें क्या कारण लग रहा है? सर इसमें ये है कि मैं जो हूँ काम भी करता हूँ वहाँ, लेकिन मैं इतना नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि मैं सब में अगर केसिंग साथ कर देता हूँ तो बहुत ज्यादा मशरूम निकल जाएगा, मैं बेच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने कुछ अंतराल में कर रखा है कि इनमें निकल जाए, फिर इसके बाद इसमें निकले, ताकि मेरे तोड़ने में भी परेशानी ना हो और मुझे काम करने में भी परेशानी ना हो। काम अलग अलग स्टेट में निकले। अच्छा, तो अलग अलग तरीके आपने जानबूझ के आपने इसको जानबूझ के किया है, जानबूझ के देखिए आप कुछ में निकल रहा है, कुछ में नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसमें पिनहट बन रहे हैं अब, तो इसलिए बन रहे हैं, और धीरे धीरे इसमें भी निकल जाएगा, उसमें खत्म हो जाएगा तो इसमें चलता रहेगा। अच्छा, तो उत्तराखंड में मशरूम की कौन कौन सी वैरायटी हो रही है अभी? उत्तराखंड में तो सर बहुत वैरायटी है। इसके बाद अब ढिंगरी लगता है, ऑस्टर मशरूम लगता है, इसके बाद जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, फिर कैलोसाइड भी लगता है। अच्छा, वैसे 3 मशरूम यहाँ उगाते हैं, बाकी उगाने को तो बहुत उगा रहे हैं। कोई ये मोरचला भी उगाते हैं, कोई इसको उगाते हैं, कैलोसाइड भी उगाते हैं, अलग अलग पसंद करते हैं लोग। कोई इसको पसंद करते हैं, कोई ऑस्टर को पसंद करते हैं। ऑयस्टर मशरूम जो उसमें रहता है, लटका हुआ रहता है, लटका हुआ रहता है, उसमें भी कई वैरायटी है, इसमें भी 3-4 स्टेन इसमें भी है। तो रेट सबसे ज्यादा किस में मिलता है किसान को? रेट तो इसमें सही मिलता है, लेकिन आप कोई उसकी किसकी मार्केट हो उसको सुखा के भी बेच सकते हैं। जैसे पाउडर बनता है उसका, बॉर्नविटा में हो गया, उसमें यूज होता है, और लोग जो है वहाँ कंपनियों में जिसका कॉन्ट्रैक्ट सही है तो वो कंपनी में बेच देते हैं। कैप्सूल बनते हैं, दवा के यूज में यूज होता है। कौन सा? ऑयस्टर मशरूम। ऑस्टर मशरूम। अच्छा, तो इसका तो अचार भी बनाते हैं, जैसे इसका किसी ने अचार बना लिया। हाँ। अचार भी हम मॉल हॉल में जो अचार आचार भी जो जानता है तो अचार भी बनाता है। अच्छा, तो इसकी लाइफ थोड़ा कम है किसान के लिए देखा जाए तो? इसके बस टेम्परेचर पर डिपेंड है। आप टेम्परेचर इसका अगर बढ़ जाएगा तो 25 से ज्यादा हो जाएगा, तो 23, 24, 25 से ज्यादा हो जाएगा, फिर ये लाल होना या फिर मुश्किल हो जाएगा, इसमें बीमारी आ जाएंगे। फिर कई किस्म की गर्मी में बीमारी चलती है, मुर्रे मच्छर तो कीड़े पैदा कर देते हैं, या फिर कौन कौन सी बीमारियां इसमें मुख्य है? इसमें सर एक तो टाइकोडर्मा है, जो ग्रीन मोल्ड जिसको हम कहते हैं, वो कभी जैसे हमसे या तो स्पॉन गलत हो, स्पॉन में आ जाए तो इसमें आ जाएगा सीधे। तो उसमें जो है हम, या पानी का दबाव हमसे ज्यादा हो जाए, पानी भी फिक्स डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, और फिर बैक्टीरिया आ जाता है। और ग्रीन मोल्ड हो गया, कई और बीमारी भी आ जाती है, कीड़े लग जाता है, जैसे वो मुर्रे मच्छर जैसे बाहर से आ जाते हैं, उसमें बैठेंगे तो वो कीड़े पैदा कर देते हैं। अच्छा, जैसे एक बात ये भी चलती है कि इसके लिए जो है कमरा बंद होना चाहिए, उसमें उजाला नहीं जाना चाहिए, ऐसे भी कोई जरूरी होता है या फिर ये ना ना, उजाला का ऐसा नहीं है। जब तक क्रॉप नहीं निकलते आप बंद कर सकते हो कमरे को। जब क्रॉप निकलनी शुरू हो जाएगी तो इसमें हवा आनी भी चाहिए, जानी भी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि मशरूम एक लंबा हो जाएगा, डंठल जैसा, गोल नहीं होगा। अच्छा, हवा का आदान प्रदान चाहिए, एकदम सीधे सनलाइट नहीं चाहिए, मतलब हवा का आदान प्रदान चाहिए। तो आप दरवाजा खोलते हैं या फिर खिड़की खुली रखते हैं बस? खुली खुली रखता हूँ, कभी दरवाजा भी खोले, दिन में जब वो हो गया तो फिर दरवाजा खुला रखता है, जाली का दरवाजा लगा देता हूँ। अच्छा, तो जो बाजार में आप देते हैं उसमें पेटी में, नो सॉरी, डब्बे में देते हैं या फिर वैसे खुला देते नहीं, मैं तो पन्नी में पैक करता हूँ, हैं? पन्नी में 200 ग्राम की पन्नी बनाता हूँ, पन्नी में पैक करता हूँ। अच्छा, 200 ग्राम की पन्नी में ही आप पैक करते हैं इसको? और आजकल तो डिब्बे भी चल गया मार्केट में। डिब्बे में क्या है, और डिब्बे में बिगर धोखा देते हैं, हम धोखा देते हैं, बस धोखे देते हैं साफ करके। अच्छा, आप साफ सुफ करके देते हैं? साफ करके देते हैं, इसमें पानी में डॉप करके एक केमिकल आता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, वो जो है व्हाइट कर देता है इसको ज्यादा। आजकल मार्केट में तो कम से कम लाइव बना देता है 1-2 दिन, तो उसमें देते हैं। इसकी लाइव भी बनाएगा 1-2 दिन तक, कुछ नहीं होगा। तो आप यूज करते हैं उसको? हाँ, मैं यूज करता हूँ। तो उससे खाने वाले को कोई नहीं पड़ेगा, वो अचार में पड़ता है, खाने वाली चीज है, कोई ऐसा नहीं नुकसान वाली चीज, अच्छा, नुकसान वाली चीज नहीं है क्योंकि अचार में पड़ता है ना। अच्छा, तो जो इसका बीज होता है, क्योंकि कई लोगों को तो पता नहीं कि बीज कैसे बनता है, आप बीज भी इसका बनाते हैं? जी, बीज भी बनाता हूँ। तो देते भी हैं लोगों को, बेचते लोगों को बेचते भी हैं। तो किस तरह, क्या प्रक्रिया होती है बीज बनाने की? बीज बनाने के सर ऐसा है, जैसे हम एक मशरूम है, हमने यहाँ से एक मशरूम लिया, तो हमने ये जैसे तोड़ा यहाँ से मशरूम, तो हम ये तोड़ने के बाद इस मशरूम को हम, इसके 2 तरीके हैं बीज बनाने के। एक तो हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर ये है कि हम इसको कट करेंगे बीज से, इसका और इसका बीज का भाग लेंगे। किसका किसका? काट के बीज का, इसका गिल्स और इसका बीज का जो भाग होता है उसको हम मीडिया बनाते हैं, इसका जो वो तैयार करते हैं, मीडिया में डालते हैं, वहाँ ग्रोथ करते हैं। एक ये है कि ये इसको हम स्पोर कल्चर लेते हैं, ऐसा करके खुल जाएगा छतरी की तरह, इसके स्पोर आते हैं, लेकिन उससे भी कल्चर होता है। फिर उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम मास्टर स्पॉन बनाएंगे इसका। उसको जो इसका माइसेलियम चला है उसको हम एक बोतल में बनता है, उसको हम मास्टर में बनाएंगे, उसमें चल जाएगा। गेहूँ उबालेंगे, गेहूँ, बाजरा और जो है हमारा ये मक्के में 3 चीज़ों के लिए इसके रखते हैं, और उसमें होता है। उसके बाद उसमें चल जाएगा तो फिर हम कॉमर्शियल लेवल पर बनाएंगे,
तो कमर्शियल 1-1 किलो 1.5 किलो की थैलियाँ जो आजकल मार्केट में बीज आता है, तो हम उसमें बनाएंगे। तो उसमें बनाने के बाद जब वो बीज अच्छी तरह चल जाएगा, उसमें भी गेहूँ उबालेंगे। उबालने के बाद उसमें 2 केमिकल पड़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट। एक तो गेहूँ के दाने आपस में चिपके ना, और दूसरा उसका पीएच मेंटेन करे। उसके बाद उसकी कंडीशन होती है सुखाने की, ज़्यादा भी नहीं सूखना चाहिए और कम भी नहीं। इसको फिर हम ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव से निकाल के फिर लैमिनार फ्लो में उसका मॉइस्चर जो कम ठंडे हो जाए, तो फिर हम इस मास्टर स्पॉन को उसमें डालते हैं। तो वो 10-15 दिन में हमारा बीज तैयार हो जाता है। उसमें देखना पड़ता है कि ट्राइकोडर्मा ना हो और बीमारी ना हो। अगर बीज में बीमारी होगी तो इसमें डेफिनेट बीमारी है। अच्छा, तो बीज की गुणवत्ता मतलब अच्छी फसल के लिए बहुत अच्छे फसल के लिए बीज सबसे मेन चीज है, बीज और खाद। अच्छा, तो ये जो आपने प्रोसेस बताई मेरे तो कुछ भी पाले नहीं पड़ा, क्योंकि अब मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं। तो ये बहुत ही टेक्निकल काम है। जो भी किसान भाई या फिर जो भी मतलब इच्छुक लोग सुन रहे हैं, जिनको भी रुचि है मशरूम में, उनके लिए शायद ये जानकारी पूर्ण हो सकता है। लेकिन मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि मेरे मतलब का है नहीं। बस ये बता दीजिए आप मेरे लिए कि क्या आप बीज प्रोवाइड कराते हैं? हाँ सर, बीज प्रोवाइड कराता हूँ, बनाते भी हूँ। वैसे लोगों को सलाह भी देता हूँ कि बीज देख के पता कर लेते, क्योंकि मेरे को ऐसा खासा करके 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैं देख के ही पता कर लेता हूँ कि इसमें डिजीज है या नहीं है, बीमारी है नहीं है। बीज का दाना जो है अलग अलग चलना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए, बैक्टीरियल नहीं होना चाहिए। अब किसान को तो इतनी जानकारी, वैसा हम इसके बीज की एक गुणवत्ता और भी है। जैसे हम उसका कॉक खोलेंगे तो सूंघ कर भी देख सकते हैं कि इसमें दूसरी चीज की खुशबू नहीं आनी चाहिए, मशरूम की खुशबू आनी चाहिए। बदबूदार अगर स्पॉन होगा तो वो बोना बेकार है। अच्छा, तो जो बीज आप तैयार करते हैं उसकी भी कोई लाइफ होती है, फिर कुछ समय में खराब हो जाता है? नहीं सर, खराब हो जाता है। उसकी लाइफ है कि कुछ दिनों के बाद आकर, जैसे आप जितना फ्रेश बीज अगर डालोगे उतना जल्दी चलेगा आपका। अच्छा, अगर पुराना होगा तो पुराने में भी कई सारी बीमारियां आने का आशंका रहती है। हाँ, कुल मिला के एक तरह का फंगस ही हुआ ना? फंगस है, इस फंगस को हम ग्रो करते हैं। अच्छा, ये भी ये फंगस है, फंगस से ही फंगस को लेते हैं। हाँ, तो इसमें और फंगसें भी चलती है। हमने ये पता कर लेना कि ये फंगस किस चीज की है, मौसम की है या किसी और बीमारी की फंगस है। कई फंगस वो करते हैं ना उसमें। तो जी गोविंद जी, थोड़ा अपना आप मोबाइल नंबर भी बता दीजिए, ताकि कोई ये दर्शक सुन रहे हो तो हो सकता है आपसे कोई जानकारी ले या फिर बीज ले या फिर कुछ भी सुझाव आपसे मांगे, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो। नहीं सर, मैं बता देता हूँ। 8958 8958 97 97 48 48 47। 47 और मैं दूसरा नंबर है मेरा 97 97 190 190 400 400 23 23 23 23। 23। तो ये दोस्तों गोविंद जी का नंबर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा और जानकारी लेते हैं। तो गोविंद जी ये बताइए, जैसे आपने ये लगभग 8x10 का कमरा इस्तेमाल में लाए हैं आप। 8x10 का हो गया, फिर 10x12 का होगा मेरे ख्याल से। 10x11 का है। हाँ, 10x11 का होगा कमरा। तो इसमें आपने कितना खाद, मतलब कितना मशरूम लगा रखा है टोटल? ये सर वैसे ये है 1 टन खाद। अच्छा, तो 1 टन खाद है। हमने ये इसलिए देखो, जितना कम अगर 10 किलो भरोगे तो कम, उतने मौसम तो उतना ही निकलना है। तो इसलिए मैंने 1.5 बैग करके इसमें इतना ही भर रखे हैं कि जो कि मेरे क्रॉप भी जो है इसी टाइप का है। क्योंकि मैं काम भी करता हूँ वहाँ, मुझे सुबह का टाइम है, सुबह मैं 6 बजे उठ के इसमें काम करता हूँ। 9 बजे तो मैंने फाइनिश करना है कि उतना ठंडा होता है आजकल, आपको पता ही है। पानी में हाथ डालना है, धोने हैं, मशरूम तोड़ने हैं। उसके बाद मैंने मार्केटिंग देखनी है। मार्केटिंग दिखाए मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे लोग मेरे जान पहचान के ही है। तो फोन में मेरी बात हो जाती है, मैं जो हूँ रखवा देते हैं, यहीं से भेज देता हूँ। ठीक। तो इतनी सी जगह में और 1 टन खाद में आप कितने रुपए का कारोबार, मतलब कितने रुपए इसमें लगभग कमा लोगे? अब और सर कितना आपका खर्चा आया है इसमें? इसमें 1 टन खाद में सर क्या है कि मैंने ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग वालों को सब्सिडी मिलती है। 1 टन में जो है 14,000 की मेरी खाद अगर बैठी तो मेरे को 7,000 रुपये कम से कम सब्सिडी हुई उद्यान विभाग से। तो 7,000 तो कोई बात नहीं, 7,000 तो निकाल दूंगा मैं इसमें। करीबन 10-15 दिन में निकल जाएंगे मेरे 7,000 रुपये। टोटल कितने रुपए आप इसमें, अगर बढ़िया फसल आ गई तो कितना एक किसान कमा सकता है? सर इसमें तो ऐसा मेरे ख्याल से अगर सही आ जाए तो मैं 25,000 रुपये तक कमाऊंगा। अच्छा, इतना तो सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी शुरुआत है 2 महीने में। अभी जितने टेम्परेचर मेरा सही अभी मेंटेन नहीं हुआ, बनते रहेगा तो फिर निकलते रहेंगे मेरे 50 पैकेट 100 पैकेट हिसाब से बनते रहेंगे। तो कुल मिला के जो भी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये 10x12 का कमरा है लगभग, और इसमें इन्होंने लगा कितने बैग होंगे, काउंट किया? ये 50 बैग है। 50 बैग है। 1 टन खाद लगा रखी है, और इसमें लगभग ये 25,000 का काम करेंगे। तो इस तरह से अगर किसान हमारे उत्तराखंड के 2-3 कमरों में कर सकते हैं, तो क्योंकि आप नौकरी भी कर रहे हैं साथ साथ में। हाँ, वहाँ भी कर रहा हूँ सर, यहाँ भी है। सुबह यहाँ देखता हूँ, सुबह शाम में अपने मशरूम का, मतलब ये ऐसी चीज है जैसा आजकल बंदरों का जैसे आतंक हो गया ना साग सब्जी में। तो ये ऐसी चीजें हैं, इसको कोई भी लेडीज एंड जेंट्स कोई भी है कर सकता है। कमरे के अंदर होने वाली फसल है,
और सुबह शाम आप कर सकते हो, दिन में और काम कर सकते हो, ड्यूटी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेहनत तो थोड़ा करनी ही पड़ेगी, बगैर मेहनत का कुछ नहीं होगा। हालांकि इसमें 2 टन खाद आ जाती है। मैं जैसे ये तो मैंने वैसे ही मेरे बल्ली जो खराब पड़े थे वो लगा रखे हैं, ऐसे ही रैक बनते हैं बांस के, अगर बम्बू के रैक बना दो चारों तरफ से तो इसमें 2-3 टन खाद आ जाती है। तो एक ही कमरे में मतलब इसका दोगुना प्रोडक्शन हो सकता है। दोगुना प्रोडक्शन हो सकता है। थोड़ा मैंने तो ये अपने हिसाब से रखे हैं, लेकिन बड़ा होकर जरा रैक बना के, रैक बनते हैं इसके चारों तरफ से रैक बना के आप अच्छा 2-3 टन खाद, मतलब पर डे का आप इसमें करीबन 4-5 हजार रुपए की पर डे की कमाई कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए गोविंद जी, जैसे आपने 2004 में शुरू किया, उस समय भी मशरूम आप बेच रहे होंगे, तो उस समय जो मार्केट की डिमांड थी, यानी कि लोग जो खा रहे थे मशरूम में कितना बढ़ोतरी हुई है लोगों को खाने में? मतलब उस समय सर उतनी जानकारियां लोगों को नहीं थी, लेकिन आजकल जो है मशरूम जो है काफी मार्केट बन गई है। उसके बाद लोग यही सोचते हैं कि ये जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर को काफी कंट्रोल करता है और शुगर लेवल को कम करता है, तो लोग कुछ इस चीजों को भी खाने लगे। क्योंकि पहले के जमाने के लोग आज बोलते हैं कि यार ये 100 साल में मर रहा है, इतना मर रहा है। आजकल लोग क्यों आप 50-60 साल में दुनिया छोड़ के चले जाने, लेकिन उसकी वजह यह है कि पहले का खाना और आज के खाने में बहुत अंतर हो गया। मशरूम जो है जंगली मशरूम, आज भी हम किसी गाँव में जाते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो अभी भी जानकार हैं, वो जानते हैं कि जंगल में कौन सा खाने वाला है, ये भी जंगल का ही आया हुआ है, ये कल्चर करके लगा रखा है, तो इसमें काफी प्रोटीन और विटामिन था, ऐसी चीजों को खाते थे लोग। आजकल के लोग तो कुछ जानते नहीं है। अब क्या है, मार्केट से जो भी सब्जी लाए उसमें भी सारी दवाई पड़ी है, लेकिन मशरूम जो है फिर भी वो ब्लड प्रेशर और काफी कई बीमारियों का, टीबी हो गया काफी चीजों को रोकता है। तो लेकिन पौष्टिक है आदमी के लिए, प्रोटीन काफी प्रोटीन होता है इसमें। तो लोगों ने मतलब इसको कंज्यूम करना मतलब बढ़ा दिया है, पहले की तुलना में ज्यादा लोग, पहले की तुलना में आज देख रहा हूँ मैं इतने सालों में, करीबन 10-15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ मशरूम को काफी इसकी मार्केट भी बढ़ चुकी है। काफी जो लोग अगर इसके बारे में जानते हैं तो अचार तब भी बनाते रहे, नहीं बिका अचार बन, जैसे ढिंगरी लगाया, अगर बिक गया नहीं बिका तो उसको सुखा के पाउडर बना देते हैं, जैसे मीट हीट ग्रेवी बनता है, बॉर्नविटा पड़ता है, या फिर किसी कंपनी को बेचता है, कैप्सूल बनते हैं, कई चीज की दवा बनती है। जैसे गैनोडर्मा है, इसमें एक मशरूम और गैनोडर्मा हम लगाते हैं, तो उसका भी कैंसर के यूज में होता है, उसका भी पाउडर बना के हम बेचते हैं उसको। अच्छा, तो ये मशरूम की वैरायटी है, तो इस तरह से लोग जो है काम कर सकते हैं। इतनी सारी वैरायटी सर ने बता दी है मशरूम से जुड़ी हुई। तो ये बताइए कि हमारा उत्तराखंड जो है मशरूम उत्पादन में फिलहाल तो बहुत पीछे है, क्योंकि बहुत सारे राज्य जो है हमसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि हमारे उत्तराखंड के युवा या फिर जो नए लड़के हैं वो इस तरफ रुझान नहीं दिखा पा रहे? कुछ तो सर ऐसा है कि आदमी काम करना नहीं चाहता है आजकल, उसको बैठे बैठे चाहे उसको मेहनत करे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता साहब जो मेहनत करे और उसको उसका फल न मिले। बिल्कुल लापरवाही, मशरूम का काम ऐसा है कि इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए अभी इतने बड़े हो गए, मैं तोड़ दूंगा, अगर मैं शाम तक नहीं तोड़ूंगा इनको तो ये मशरूम खुल जाएंगे, मेरे बिकने के लायक नहीं होगा। अगर मैं इसका इंतजार करूंगा तो मुझे इसका इंतजार नहीं, अपना देख के करना है कि क्या कंडीशन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि किस कंडीशन में तोड़ते हैं। नहीं यार अभी नहीं तोड़ूंगा, शाम को तोड़ूंगा कहूंगा तो ये मुझे तो रुके नहीं रहेगा, शाम तक खुल जाएगा, तो मेरे इतनी क्रॉप खराब हो गई। अच्छा, तो इसको खुलना नहीं है, मतलब जैसे खुलना नहीं है ना, जंगलों में छतरी जैसी बन जाती है? नहीं वैसा नहीं। जैसे मैंने ये तोड़ रखा भाई, ये कंडीशन मशरूम की होनी चाहिए। ठोस बटन का मतलब यही होता है कि ये ठोस हो और थोड़ा कोई आदमी ले तो उसको भी थोड़ा भी लगे कि हाँ ये मशरूम है, थोड़ा बहुत उसका भी दिल जल जाए कि हाँ ठीक क्वालिटी है। भाई मशरूम का तो काम ऐसे ही है, क्वालिटी देख के होती है। अच्छा। जैसे शादी चल रहे हैं आपका आजकल, बारातों में भी अब कहीं ये मशरूम बनने लग गया, जैसे पनीर की जगह मशरूम बनता है, तो मशरूम का सूप भी बनता है इसका, लोग कोई मोमो भी बनाते हैं। मतलब बनाने की डिश अलग अलग है, आदमी काफी अच्छा पैसा कमा सकता है अगर करे तो, ऐसा नहीं अब नहीं करे तो फिर उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं। तो कुल मिला के उत्तराखंड में ये एक स्वरोजगार के लिए एक बढ़िया रोजगार है, अगर कर सकता है आदमी, तो अब नहीं कर सकता है तो फिर उसके लिए तो क्या है कुछ। अच्छा, तो जो ये बैग होते हैं आपके, जैसे अब इसमें मशरूम आपने ले ली, मशरूम पूरा हो गया 6 महीने के बाद, तो इन बैगों में जो मिट्टी है, खाद है, उसका क्या इस्तेमाल? इसको सर हम ऐसा करते हैं, इसको हम एक गड्ढा बना के, गड्ढे में हम इसको पलटाते हैं। अगले साल जब हम मशरूम लगाएंगे तो ये जो आवरण मृदा जो ऊपर की है, इन्हीं बैगों से हम इसको ट्रीट करके यही काम आएगा, ये काम यही आएगा। अच्छा, तो अगर कोई अपने घर में ये खाद तैयार करना चाहे तो घर में भी इस तरह की कंपोस्ट तैयार हो सकती है? हो सकती है सर। वो क्या है कि लॉन्ग मेथड, 2 मेथड होते हैं खाद तैयार करने के। इसमें जिप्सम हो गया, यूरिया हो गया, भूसा हो, कई चीज मिलाया जाता है, तो हम इसकी ढेरी बनाते हैं। लेकिन 27-28 दिन जो लॉन्ग मेथड है हम घर में बना सकते हैं, उसमें जरा मशीन का इसलिए मानना पड़ता है। जैसा हमारे वहाँ तो हम बनाते हैं खाद, टनल है वहाँ तो हम 15 दिन में टनल के अंदर जाएंगे, डालेंगे खाद को, तो 20 दिन में 50-60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो हम बाहर निकाल देंगे। तो इसका ढेर जो हम ऊंचा बनाएंगे तो उसमें टेम्परेचर हमको 45-50 भी हो जाए तो जरा अंतर यह होता है कि उसमें जरा यील्ड सही होती है, इसमें जरा कम होती है यील्ड जो हम घर बनाते हैं जैसे ये।
उगता है ना, उसमें ज्यादा कम हो गया, लेकिन होगा पक्का। अच्छा हाँ, अपने हाथ से भी बन सकती है खाद। अच्छा, उसमें मतलब बढ़िया पैदावार नहीं होगी? उतनी बढ़िया नहीं होगी, लेकिन फिर भी होगी। अच्छा, फिर भी होगी। अब यहाँ से आदमी भूसा क्या है, भूसा खरीद के लाएगा, जिप्सम हो गया, यूरिया हो गया, तो ये हमको इसमें मिलाने पड़ते हैं। पलटाई हर तीसरे दिन पलटाई करनी पड़ती है। सड़े हुए भाग को हमने बाहर और बिगड़ सड़े को अंदर करना पड़ता है। ढेर लगाते हैं, ढेर में से जब तैयार हो जाए 27-28 दिन के बाद, फिर हम ये बेमिस्टिन का स्प्रे मारते हैं, तब जाके हम उसको यूज करेंगे, ये खाद बन जाएगी। तो नए किसान के लिए फायदेमंद यही है कि वो सीधे बैग ही ले, वो सीधे पहले काम शुरू करे, पहले किसी अच्छे जानकार से इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले, या कहीं कोई सस्ता से ट्रेनिंग कराए, या फिर बैग ले। उसके बाद धीरे धीरे करके कोई सीख जाए। हल्द्वानी में मैं एक कोई वर्मा जी थे, वहाँ वो करते हैं काम। वो स्टोन भी अपने लैब भी खोल रखी है उन्होंने, फतेहपुर में है, और खाद भी बनाते हैं, जेसीबी रखी है उन्होंने, पूरे इलाके में सप्लाई करते हैं। उनको भी 2-3 है हल्द्वानी में, तो कुछ फायदा हो रहा होगा, लेकिन यहाँ का आदमी कोई करना ही नहीं चाहता है। जब फायदा नहीं होगा तो आदमी तो लाखों का उन्होंने लोन ले रखा है, तो काम कर रहे हैं तो किस्त तो देते होंगे वहाँ। तो ट्रेनिंग की क्या इसमें महत्वता है? ट्रेनिंग से आज तक जितने भी एनजीओ चले हैं, जैसा हंस हो गया कितने वो चले हैं, तो वो ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे एशहर में भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो एनजीओ लाता है वहाँ, हम ट्रेनिंग तो हम देते हैं वहाँ। अच्छा अच्छा, तो ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के इसको करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाए ना लड़कों के लिए? अभी किसी ना, फिर ऐसा नहीं कर सकता है, तो जैसे हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने बता दिया, हमने बैग दे दिया उसको, ऐसा करना है, ऐसा करने का। ट्रेनिंग में भी कोई ज्यादा उतनी क्या है, वहाँ भी तो पढ़ाते हैं, उतना ज्यादा तो सीख नहीं पाता है ट्रेनिंग में। जब तक वो अपने हाथ से काम नहीं करेगा तो कहाँ सीख पाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा अगले साल मैं भी कुछ बैग अपने कमरे में लगाऊं मैं खुद, और अपने साथ 2-4 और किसानों को जोड़ूं। तो काफी बढ़िया आपसे लगा सर बातचीत करके। तो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव क्या देना चाहेंगे जो इसका काम करना चाहता है, उसके लिए किन चीजों से उनको बचना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखो, एक तो कमरा थोड़ा बहुत साफ हो, कि हर आदमी का आना जाना ना हो, जानवर हो दूर, जानवर भी ना हो उसमें, और साफ सफाई का ध्यान रखना है इसमें। और सबसे पहले तो क्रॉप का ध्यान देना है कि सुबह क्या हो रहा है, पानी है नहीं है, और क्या कहते हैं कितना पानी है, ज्यादा तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा, तोड़ने लायक हो गया मशरूम, पीनट कम बन रहे, ऊपर तक चल गया, नहीं चल रहा नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, कई चीजें होती है सर इसमें देखने की। तो जैसे हमारे पास एक कमरा है, जैसे हमारे पुराने मकान में गोट होते थे, गोट पहले जानवर हम उसमें बांधते थे, तो अभी तो जानवर होते नहीं है, तो उसमें हल्की फुल्की सीलन भी रहती है दीवारों में, तो इसकी वजह से मशरूम खराब हो सकता है अगर वहां पे लगाया जाए? या नहीं, सीलन की वजह से खराब तो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए मॉइस्चर भी चाहिए। सीलन से कोई प्रॉब्लम, लेकिन उस कमरे को पहले फार्मेलिन से ट्रीट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, दवा करनी, ताकि कोई उसमें फंगस या कोई इस टाइप की बीमारी हो तो वो नष्ट हो जाए। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी बातचीत करने के लिए, काफी बढ़िया आपसे बातचीत करके लगा। फिर से एक बार हम दोस्तों को दिखा देते हैं, दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पे इन्होंने मशरूम तैयार किया है। ये देखिए दोस्तों, यह है बटर मशरूम, और इस वक्त ये है बटर मशरूम की ही खेती कर रहे हैं। और ये जो मशरूम है इनके कुछ बैग क्रॉप लेने लायक हो गए हैं, जबकि कुछ बैगों में कुछ समय बाद क्रॉपिंग होगी। तो जी फिलहाल कुछ मशरूम की जो है तुड़ाई हो रही है, तो आप देखिए किस तरह से तोड़ते हैं। तो इसमें क्या क्या सावधानियां रहती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं गोविंद जी। सर इसमें ऐसा है, एक तो हम जो तोड़ रहे हैं तो पूरा मशरूम निकलना चाहिए, नीचे उसकी ठोस नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल। अगर वो नीचे जड़ रह गई तो वो क्या करता है, सड़ जाता है, तो फिर बीमारी पैदा कर देता है। इसलिए हमने पूरा उल्टा और सुल्टा घुमा के पूरा तोड़ना है इसको। अच्छा, और दूसरा ये है कि हम फिर इसको कट करेंगे, इतना जो गोबर की खाद जो लगी है पूरा ही निकल देगा, आधे से नहीं, आधे से जो ठूंस रह जाएगी उसको निकालना है, उसको नहीं रखना है इसमें। अच्छा 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 अच्छा, तो ये तुड़ाई है, और तुड़ाई में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद जितने गड्ढे हमारे हो रहे हैं, आपको गड्ढे जैसे दिख रहे हैं, जितने भी मैंने तोड़ रखे हैं गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ पर हम केशिंग की मिट्टी जो हमने ट्रीट करके उसको हम भरेंगे फिर। अच्छा, वैसे हो जाए, फिर उसमें मैक्सिलम रन करेगा, फिर उसमें मशरूम आएगा, नहीं तो बीमारी आएगी। ओके, तो इस तरह से मशरूम की तुड़ाई हो रही है, और फिर इसके बाद इसको जो है बाजार में भेज दिया जाएगा। ये देखिए, मैं आपको हाथ में पकड़ के भी दिखा देता हूँ, ये है मशरूम, बटन मशरूम।